देखो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मान लो ऑन द विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये एक टावर है, इससे तुमको 30 मीटर इसके ये फुट से 30 मीटर अवे ये एक पॉइंट मान लो यहाँ है, ये यहाँ से ये 30 मीटर है और ये जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ए टावर का टॉप से कितना एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से एंगल बना रहा है इस पॉइंट का 30 डिग्री। तुम को ये भी दिया हुआ है, इसको मान लो कुछ ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये एबीसी कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। हमको क्या दिया हुआ, देखो बेस दिया हुआ है, बेस या बेस दिया हुआ है और हमको ये निकालना, हाइट निकालना। देखो ऐसे तुम इसको इस एंगल के रिस्पेक्ट में तुम क्या बोल सकता है, इसको अपोजिट और इसको एडजेसेंट बोल सकता है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, एसी को हाइपोटेनस बोल दिए। हमको अपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ, अपोजिट निकालना है, एडजेसेंट दिया हुआ। तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कहाँ पे आता है, टेन थीटा बराबर होता है क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट क्या बीसी लिख सकते हैं, यानी हाइट ऑफ द टावर बीसी। एडजेसेंट क्या है, ए बी। देखो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी कितना 30 मीटर। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू बी सी अपॉन 30। तो बी सी अपॉन 30 तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, √3 इंटू बी सी बराबर 30 लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 अपॉन √3। देखो इसको तुम क्या कर रहे हैं, √3 नीचे में है, √3 नीचे में नहीं लाना चाहिए, तो इसके लिए तुम क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि बी सी बराबर 30√3 अपॉन 3 10 यानी 10√3 मीटर। बीसी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या निकल गया, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये काइट है, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड पे फ्लाइंग कर रहा है। तो देखो ये मान लो यहाँ से इस पॉइंट से, तो यहाँ से हाइट मान लो ये 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 डिग्री। इससे जो स्ट्रिंग लगा हुआ है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो यहाँ से स्ट्रिंग लगा होगा तभी तो फ्लाइंग कर रहा है ना। ये ग्राउंड से कितना, ये ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल, मान लो ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये निकालने के लिए बोल रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये बोला। तो इसको तो assuming that there is no slack in the string, ठीक है। और देखो इस पॉइंट को तुम
क्या मान सकता है, ए मान लो, इस पॉइंट को भी बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। ठीक, अब देखो तुमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ये जो है ए सी तुमको फाइंड आउट करना है। ए सी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो ये ए बी सी कैसा लगना, तो एक ट्रायंगल बन, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इस एंगल 60 डिग्री के रेफरेंस में ये बी सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अपोजिट, इसका अपोजिट। तो देखो हमको एंगल दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है, और हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट हमको कितना, अपोजिट क्या लिखें, अपोजिट बीसी। अगर हम ये थीटा मान रहे हैं, ये थीटा है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ मान लो, ये मैं ना ऐसे नहीं तो इसको मान लो तुम थीटा है, ठीक, तो इसके रेफरेंस ये हो जाएगा ना बीसी, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस एसी। अब देखो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री है दिया हुआ, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू बीसी क्या है, बीसी 60 मीटर, और एसी कितना है, ओह क्या क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, ये हमको स्ट्रिंग का हाइट निकालना है, तो 60 मीटर, तो एसी हमको फाइंड आउट करना है, एसी नहीं तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एसी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद √3 इंटू ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2 इक्वल टू 120। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर 120 अपॉन √3। अब देखो √3 तो नीचे में रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 120 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3, 3 से कैंसिल करेंगे, 40 √3, यानी कि ए सी बराबर 40 √3 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है, देख लो ये, इसका हाइट तुमको दिया हुआ 1.5 मीटर, ठीक, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लो की हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर है। यहाँ से बिल्डिंग जब भी होता है तो ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड तुम मान लो, ये ग्राउंड है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री as he walks towards the building। देखो जब ये आगे जाएगा, यहां से अगर आगे की ओर जाएगा तो इसका 30 एलिवेशन एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब ये सम डिस्टेंस कवर करता है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस तय किया, तो मतलब कि तुमको ये इसको हटाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, ये डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है। तो देखो तुमको जो जो दिया हुआ लिख लिए, हम लोग लिख लिए, 30 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, हम लोग सब चीज लिखे। देखो इस सबको
नाम भी दे दो, इसको तुम मान लो ए, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक। और इसको भी कुछ मानना है तो मान सकता है, क्यू मान लो, आर मान लो, एस मान लो, यानी इस पॉइंट को माने एस, इस पॉइंट को मान लो तो ये पॉइंट जो है आर, ये पॉइंट जो है तुम्हारा क्यू है, ठीक। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्यू आर बराबर होगा ना ए बी के बराबर, यानी ए, देखो देखो एक सेकेंड, नया फैन लेते हैं। देखो ए बी, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, होगा कि नहीं? हाँ होगा। ए बी बराबर क्यू आर, क्यू आर फाइंड आउट करना मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो तो तुम्हारा, चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको रहने दो, ये यहाँ पे रहने दो। लोग देखो ये एक ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में देखो सी जो है राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो तुमको देखो ये दिया, ये हो सेट, यहाँ पे तो ये भी निकालना, अच्छा कोई बात, ये हम पहले निकाल लेते हैं डीसी। डीसी कैसे निकालेंगे, देखो हमको एस डी दिया हुआ ना, एस डी दिया हुआ तुमको कितना, 30 मीटर दिया हुआ, एस डी 30 मीटर दिया हुआ ना, तो डीसी निकालना है। तो डीसी कैसे निकालेगा, देखो, और हमको ये भी दिया हुआ एक, ये तुम्हारा ए क्यू 1.5 मीटर है ना, ए क्यू 1.5 मीटर है, ये दिया हुआ है ना ए क्यू 1.5 मीटर, तो ये यहां से इतना दूर, ये 1.5 मीटर है। तो तुम्हारा देखो डीसी कितना निकल जाएगा, डीसी निकल जाएगा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। डीसी निकल गया, डीसी निकल गया ना 28.5 मीटर। अब देखो, अब हमको देखो यहाँ पे एसीडी एंगल, एसी ट्रायंगल में तुम टेन थीटा निकालो, यहाँ से टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो अपोजिट क्या होगा, डीसी, डीसी अपॉन एसी, डीसी हमको कितना दिया हुआ 28.5 एसी, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इंटू 28.5 एसी। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एसी इक्वल टू 28.5 इंटू √3, इसको रहने दो एजिट। इसी तरह से अब देखो तुम्हारा हमको एसी निकल गया। अब देखो इस एंगल, इसमें भी 1060 डिग्री का निकाल, 1060 डिग्री मतलब किस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, बी सी डी का, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या है 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डीसी अपॉन बीसी, बीसी हो जाएगा, डीसी दिया है 28.5, बीसी अननोन है, 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 28.5 अपॉन बीसी। देखो यहां से बीसी क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, बीसी बराबर 28.5 अपॉन √3 होगा, नहीं समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे क्या की, रुको हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं पहले, तो क्लियर से अच्छा स्लाइड ले लेने दो। देखो यहाँ पे क्या दिया, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन बीसी, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन
BC यही ना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का √3 इंटू BC इक्वल टू 28.5, तो BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, AC भी निकल गया, AC यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक निकल गया AC कितना 28.5 इंटू √3 ये निकला है। तो AC लिख लो, AC बराबर है 28.5 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको निकालना क्या है QR यानी कि AB निकालना है। QR और AB बराबर रहते हैं यानी AB निकालना है। AB बराबर AB देखो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC बराबर ये देखो AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो AC ये AC है, ये AC है ना, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB इतना डिस्टेंस AB प्लस BC लिख सकते हैं ये। तो देखो AC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, AC बराबर लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। देखो AC बराबर आराम से लिख सकते हैं AB प्लस BC। अब देखो हमको निकालना क्या है AB, तो AB निकालना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, AC माइनस BC इक्वल टू AB। इसको इस तरह से भी लिख सकता है AB बराबर AC माइनस BC। देखो AC कितना है 28.5 इंटू √3 माइनस BC कितना है 28.5 अपॉन √3। तो तुम अगर LCM लेगा तो LCM कितना हो जाएगा √3, तो इसको देखो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3 यानी 3 माइनस 28.5। तुम इसको क्या करेगा, देखो इसका तुम एक देखो यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका लगा सकता है तुम, क्या 28.5 है इंटू 3 माइनस 28, यहाँ पे क्या करो तुम देखो 28.5 को तुम कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, देखो क्या हो जाएगा 57 अपॉन √3। तो इसको तुम क्या करेंगे, हम लोग क्या सोचें नीचे में रूट नहीं लाना चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा इसको 57 √3/3 इसको कैंसिल कर देंगे 19 आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा AB कितना आ गया, AB बराबर 19 √3 मीटर, यानी कि कितना ट्रैवल किया है वो, कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस वॉक, यानी कि 19 √3 मीटर ये ट्रैवल किया।